बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले संगीत सोम का बुर्खे वाली मुस्लिम महिलाओं को लेकर बड़ा बयान। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सरधना विधानसभा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश में आतंकवाद और फर्जीवाड़ा बुर्खे की आड़ में फल फूल रहा है। उन्होंने कहा, आज देश में जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा बुर्खे की आड़ में संचालित होता है। सोम ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे नेताओं को सिंदूर का सम्मान नहीं मालूम, उन्हें सिर्फ बुर्खे की चिंता रहती है। संगीत सोम ने कहा, मुस्लिम महिलाएं जब विदेश या हज यात्रा पर जाती हैं तो बिना बुर्खे के चेहरा दिखाती हैं, लेकिन जब वोट डालने जाती हैं तो चेहरा क्यों छिपाती हैं। उन्होंने कहा, यह लोकतंत्र के पारदर्शी मतदान प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है। सोम ने कहा, वह चुनाव आयोग से इस मुद्दे की शिकायत करेंगे ताकि मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और कोई पहचान छिपाकर मतदान न कर सके। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि जिस गठबंधन के नेता ही तय नहीं, वो जनता का क्या नेतृत्व देंगे। भाजपा और एनडीए बिहार में एकजुट है और जनता के विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। आजम खान के हालिया विवादित बयान, जो दिया जला सकता है वो कुछ भी जला सकता है, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सोम ने कहा, आजम खान जैसे नेता बकरे की गर्दन काटने वालों पर तो नहीं बोलते, लेकिन दिया जलाने वालों पर तंज कसते हैं। उन्होंने कहा कि मानसिकता देश को तोड़ने वाली है, ना कि जोड़ने वाली। इसके साथ ही संगीत सोम ने हलाल सर्टिफिकेट के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हलाल प्रमाणन के नाम पर जो धन एकत्रित किया जा रहा, उसका उपयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने में किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि हलाल सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही। संगीत सोम के इन बयानों ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। जहां भाजपा समर्थक उनके बयान का समर्थन कर रहे, वहीं विपक्षी दल इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज पूरे देश में मांग हो रही है कि जब वोट डालने जाए तो बुर्खे वालियों का मुंह देखना चाहिए और तब वोट डालने जानी चाहिए। इसीलिए मांग हो रही है, क्योंकि बुर्खा पहनकर गलत काम किया जाए, बुर्खा पहनकर आतंकवाद किया जाए, बुर्खा पहनकर फर्जी वोट डाला जाए। अगर लोकतांत्रिक देश में इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं तो कौन सी बुराई कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे जाएंगे, बुर्खा उठा के मुंह दिखाएंगे, विदेश में जाएंगे, बुर्खा उठा के मुंह दिखाएंगे, और वोट डालने जाएंगे, लोगों को मुंह नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? मन में चोर है साहब, इसलिए नहीं दिखाएंगे। फर्जी वोट डालने जाते हैं बुर्खे की आड़ में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मंच से कहता हूं कि पूरे प्रदेश में और देश में बुर्खे को बैन कर देना चाहिए। और बुर्खा बैन नहीं हो तो मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो बुर्खे की वकालत करते हैं, जब मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं तो वे बोले कि हज करने जाएंगे तो एयरपोर्ट पे मुंह नहीं दिखाएंगे, हज करने जाएंगे तो मुंह दिखाएंगे, वोट डालने आएंगे तो मुंह नहीं दिखाएंगे। ये कहां का न्याय है साहब? ये कहां का न्याय है? देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी बैठे, आज गुंडे माफियाओं का सबका इलाज करना शुरू कर दिया। जब मैं पहली बार विधायक बनाया, आप लोगों ने, आप जानते थे, आपने देखा होगा कि क्या होता था। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था, छेड़छाड़ होती थी, कस्बे में नहीं जा पाती थी। ठेली वाले कुछ लोग बहन बेटियों पर छेड़छाड़ करते थे। लेकिन जब से सरकार आई और यशस्वी योगी जी प्रधानमंत्री मोदी जी बने और योगी जी मुख्यमंत्री बने, तब से आपने देखा होगा क्या इलाज हुआ, गुंडे माफियाओं का क्या इलाज हुआ। प्रदेश में माफिया होते थे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जन, कितने माफिया होते थे। आपने देखा होगा जमीनों पे जिसकी हाथ रख देते थे वो उसकी जमीन हो जाती थी, बहन बेटी के साथ बलात्कार हो जाता था, मुकदमा नहीं लिखा जाता था। कहां है आज वे सारे बदमाश बड़े बड़े जिन्होंने इतनी जमीनें कब्जाई। योगी जी ने जमीन छुड़वाई और जमीन छुड़वा के क्या किया आपने देखा? उन जमीनों पर गरीबों के लिए मकान बनाए। जितने उन बदमाशों ने जमीन कब्जाई थी सब पे गरीबों के लिए मकान बनवा के योगी जी ने गरीबों को देने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। और जब अखिलेश यादव की सरकार आई, आपने भी देखा होगा उनकी सरकार में होता क्या है। जब देश में प्रदेश में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे, एक बार वो फोटो आज भी बड़ा चल रहा है कि वो कौन सा बदमाश था, वो अतीक अहमद के घर चले गए तो अतीक अहमद ने खुद हाथ नहीं मिलाया। मुख्यमंत्री से हाथ किसने मिलाया? अतीक अहमद के कुत्ते ने। अतीक अहमद के कुत्ते ने मुख्यमंत्रियों से उनके बदमाशों के कुत्ते हाथ मिलाते थे। और आज कहां है वे बदमाश
या तो जेल के अंदर और नहीं तो अल्लाह में आपको प्यारे हो गए, सब ऊपर चले गए। आज बहन बेटी को छेड़ने की कोई औकात नहीं रखता साहब। आपने देखा होगा माताएं बहनें बैठी हैं, हो सकता है ना पता। मिशन शक्ति अभियान चल रहा है और आप देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उन्हें आप सम्मानित भी कर रहे हैं। प्रोग्राम के बारे में बताइए। देखिए, ये मिशन शक्ति एक प्रोग्राम है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है। और जिस तरीके से हमारी महिलाओं के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान में वो जैसे अभी मिशन सिंदूर उन्होंने एक चलाया और पाकिस्तान को उसकी औकात बताने का काम किया, आज उसी के तहत हमने मिशन शक्ति यहाँ प्रोग्राम रखा है। और उसमें सभी सनातनी वो महिलाएं जो सिंदूर की कद्र करती हैं, सिंदूर के बारे में जानती हैं, उन्हें यहाँ बुलाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत आपने कुछ महिलाओं को किट भी वितरित करेंगे, क्या है उस किट में? और वो चूंकि हमारी बहनें हैं तो बहनों के लिए कुछ कपड़े की व्यवस्था है, मिठाई की व्यवस्था है। और मेनली तो हम सही बताएं कि यहाँ महिलाओं को हमने सिंदूर की ताकत बताने के लिए, उन्हें अपनी ताकत का पता है और उसी के लिए उन्हें यहाँ बुलाया है। चूंकि आज मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर लोग कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल बात करता है, जिस तरीके से बुर्के की आड़ में जो देश में हो रहा है, आज उसी के तहत हम यहाँ बिना बुर्के वाली सब सनातनी बुलाई हैं। चूंकि अगर बुर्के की बात करोगे तो अखिलेश यादव तुरंत निकल के बाहर आ जाते हैं, तेजस्वी यादव तुरंत निकल के बाहर आ जाते हैं और वो तुरंत ही इस पे आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर देते हैं। चूंकि वो भी जानते हैं कि बुर्के की आड़ में जितना फर्जीवाड़ा, जितना आतंकवाद हो सकता है, वो सब बुर्के की आड़ में होता है। आपने सिंदूर की बात करी है, कौन है आपकी नजरों में कि जो सिंदूर की कीमत को नहीं समझता, सम्मान नहीं करता? अखिलेश यादव सिंदूर की कीमत नहीं समझते, राहुल गांधी सिंदूर की कीमत नहीं समझते, तेजस्वी यादव बिहार में आज मुख्यमंत्री का चेहरा बने हुए हैं, उन्हें तेजस्वी यादव और इन सबको नहीं सिंदूर के बारे में पता। इन्हें पता है तो केवल और केवल बुर्के के बारे में पता है और कुछ नहीं पता है। अब चुनाव है बिहार में और इसमें जो काउंटिंग होती है तो कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं कि जो ऑब्जर्वर हैं, वहां पर एजेंट्स हैं, वो चेहरा देखते हैं बुर्के के पीछे टैली रखने के लिए। एयरपोर्ट पे जाएंगे तो चेहरा दिखाएंगे, जहां जाएंगे विदेश में जाएंगे चेहरा दिखाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब हज के लिए जाते हैं तो क्या बिना चेहरा दिखाए जाते हैं? हज के लिए जाएंगे चेहरा दिखाएंगे, लेकिन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहां चेहरा नहीं दिखाएंगे, वोट के लिए चेहरा नहीं दिखाएंगे। चूंकि वोट की आड़ में आतंकवाद करना है और वोट आतंकवाद के तरीके से चलाना है, इसलिए चेहरा नहीं दिखाना है। महागठबंधन के लोग ये पूछ रहे हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा कौन? अभी तक जो है वहां भाजपा जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब 14 में प्रधानमंत्री बने थे तो बाकायदा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी और बैठक में निर्णय हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, हमारे कैंडिडेट हैं। तो क्या उसके बाद 19 में डिक्लेयर किया? क्या उसके बाद 24 में डिक्लेयर किया? क्योंकि हमारे कंटिन्यू प्रधानमंत्री ना 29 में डिक्लेयर करेंगे, 29 में भी वही बनेंगे। इसी तरीके से जब बिहार में हमारे एनडीए गठबंधन के पहले से सीएम हैं, नीतीश बाबू हैं, तो कहां डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ी है? वो कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी वो सीएम बन रहे हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपने क्योंकि बुर्के की बात करी है, क्या आप कोई अपील करेंगे, कोई मांग उठाएंगे कि यहाँ पर जो वोटिंग डालने मुस्लिम महिला आती है उनका चेहरा देखना अनिवार्य होना चाहिए इस तरीके से? नहीं, मांग ही नहीं, हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि किसी भी कीमत पे किसी की बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग ना कराई जाए, जो हमेशा होती है। वोटिंग चेहरा देख के कराई जाए, ये देश का संवैधानिक अधिकार है, हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, इसलिए सभी बुर्के वालियों का बुर्का हटा के चेहरा देखने की व्यवस्था की जाए। अच्छा, बिहार की बात करते हैं। बिहार के चुनाव में आजम खां को प्रचार के लिए भेजा गया है। आजम खान प्रचार रामपुर में नहीं कर पाए, कहां बिहार में प्रचार कर पाएंगे? रामपुर में तो उन्होंने सब खत्म हो लिया, सब खत्म कर लिया, अपने करप्शन और गुंडागर्दी के मामलों में उन्होंने सब खत्म कर लिया। और एक बात और बताना चाहता हूं, मैंने कल आजम खान के बारे में सुना, आजम खान कह रहे हैं कि कल जो दिया जला सकते हैं वो किसी को भी जला सकते हैं। अरे आजम खान जी, आपको ये सोचना चाहिए, जो बकरे की गर्दन काट सकता है वो किस किस की गर्दन काट सकता है? उस पे नहीं बोलेंगे, दिए पे बोलेंगे। और जिसने दिए पे बोला, अखिलेश यादव जैसे लोग आज कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो दिया बंद करा देंगे। तो क्या कराएंगे? वो दिवाली पे बकरा काटना शुरू करेंगे क्या? ये दिया बंद नहीं करा सकते। और मैं हमेशा से कहता हूं कि अखिलेश यादव जी, आप मुगलों के आखिरी शासक थे, अब बन नहीं सकते, आप दिए की बात क्यों कर रहे हैं? सर, बिहार की हम बात कर रहे हैं। बिहार में AIMIM ने प्रस्ताव दिया था इंडिया अलायंस को, उन्होंने ठुकरा दिया। अब वो कह रहे हैं कि आपने भाजपा का डर दिखाकर
मुसलमानों के वोट ले लेते, लेकिन मुसलमानों का चेहरा नहीं है। उप मुख्यमंत्री की भी आपने घोषणा तो ये बात आप मुझसे क्यों पूछते हैं? ये बात तो नहीं। उनसे पूछिए ना, ये बात तो उनसे पूछिए जो मुस्लिमों का वोट फोकट में पाते हैं और भाजपा का डर दिखाते हैं। क्योंकि आज भाजपा की सरकार है, जब मुस्लिमों को मकान भी मिल रहा है, सिलेंडर भी मिल रहा है, फ्री राशन भी मिल रहा है, लेकिन डर मुस्लिमों को, मुस्लिम नेता नहीं बनना चाहिए कोई। ये इन लोगों ने, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो, अखिलेश यादव रहे हो, तेजस्वी हो, मुलायम सिंह हो, राहुल गांधी हो, इन्होंने देश में कोई मुस्लिम नेता नहीं बनने दिया। तो ओवैसी को कहां से नेता बनने देंगे भाई? ये आप कहां गलतफहमी है, ये किसी को नेता बनने देंगे? अब ओवैसी और असपा और जो है जो स्वयं प्रसाद मौर्य उनकी पार्टी इकट्ठा होकर लड़ रही है, कितना फायदा भाजपा को मिलेगा इससे? देखिए, भाजपा को कोई फायदा नहीं। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के जरिए पार्टी और पब्लिक के दम पे चुनाव लड़ती है। भाजपा वहां सरकार बना रही है और क्लियर मेजोरिटी से वहां एनडीए की सरकार बनेगी। हलाल सर्टिफिकेट पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हलाल सर्टिफिकेट से जो पैसा आता था वो विदेशी फंडिंग लव जिहाद पे लगाया जाता था। इसका विरोध तो ये मैंने पहले भी कहा था और बहुत दिन पहले आप लोगों ने न्यूज चलाई थी कि हलाल तो एकदम बंद होना चाहिए। ये जितनी, कहां इसमें बताइए पूरे भारत में हलाल में सामान बेचने वाले कौन सा भारत में उसका फंड देते हैं? वो हमेशा ऐसी कंट्रियों में जाता है जहां आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। इसलिए हलाल देश में नहीं चलना चाहिए, बंद होना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में हैं और विधानसभा आपकी सरदना है, आप प्रोग्राम कर रहे हैं कैंट में, तो ये क्या स्ट्रेटेजी है कैंट में करने? ये प्रोग्राम मिशन शक्ति के नाम पे है, विधानसभा वाइज नहीं है। ये महिलाएं सब बुलाई हुई हैं। ये इसका कोई विधानसभा से मतलब नहीं है। अतुल प्रधान लगातार क्षेत्र में हैं और वो बार बार कमेंट करते रहते हैं आपको लेकर के, क्या? बहुत छोटे भाई हैं, मेहनत करें, अच्छा रहेगा।